4.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में गाजियाबाद की जिला अदालत ने आज आरोपी सोनू गुप्ता को सुनाई फांसी की सजा। 64 दिन में ही इस सजा का किया गया ऐलान। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक 4.5 वर्षीय बच्ची को उसके घर के बाहर से उठाकर ले गया था आरोपी सोनू गुप्ता और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस ने इसमें बहुत तेज़ी से पैरवी की और पैरवी के बाद आज यानी कि 64 दिन में उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई है। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इसमें जितने भी अधिकारी थे वो सब इस पूरे मामले को वॉच कर रहे थे और लगातार एक एक दिन की जानकारी ले रहे थे कि इस पूरे मामले में क्या चल रहा है। जो गवाह थे इस पूरे मामले में उनकी जल्द से जल्द गवाही करा दी गई और आज 64वें दिन इंसाफ मिला उस मासूम को, जिस मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को दिया था अंजाम। बच्ची को इंसाफ मिला है, हमें खुशी है, बच्चे को इंसाफ मिल गया, मेरी बेटी को। किस तरीके से देखते हैं आप इस मामले को पूरे को? जिस तरीके से सही, सबने खूब सपोर्ट किया, सारे लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में मिल गया। साहब ने फांसी की सज़ा सुना दी। अब बस यही इंतज़ार है कि कब उसे फांसी मिले। जो क्रूरता हुई है आपकी बच्ची के साथ, क्या कहेंगे? सर, बच्ची के साथ जो भी इंसाफ मिला है उससे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जिस दिन ऐसे हम रोते बिलखते रहे हैं वैसे उसका परिवार भी जब रोएगा, जब जाके और दिल को तसल्ली मिलेगी कि किस कुकर्म को हमने जन्म दिया। बताया जा रहा है कि पोक्सो के मामले में पहली बार इतनी तेज़ी से कार्रवाई हुई है कि आरोपी को सज़ा मिली है। जी। इस तरीके से देखते हैं पुलिस ने लगातार जल्दी से सर, पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से हमारे सपोर्ट में ही था, वकील साहब भी हमारे सपोर्ट में ही थे और जितनी जल्द बस यही इंतज़ार था कि जी किस दिन उसको सज़ा सुनाई जाएगी और आज उसको सज़ा सुनाई गई, तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बस उस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस दिन वो फांसी पे लटकेगा। मेरा नाम संजीव बखरवा और मैं विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम गाजियाबाद हूँ, कोर्ट नंबर 1 में। सर, एक पोक्सो के मामले में एक युवक को मृत्युदंड दिया गया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इसमें जो घटना थी वो 1/12/2022 में घटना घटित हुई थी और जो बच्ची थी ये बच्ची अपनी दादी के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ अपने घर के बाहर चबूतरे पे खेल रही थी। दोनों बहनें और दादी उनकी बैठी थी। उनकी दादी किसी काम से अंदर गई और उसकी बहन भी पीछे पीछे चली गई। तो अब वो देखते हैं कि वो दोनों बाहर आकर कि वो बच्ची जब वो बाहर आई खेलती हुई नहीं मिली, तो उसे ढूंढने के लिए उन्होंने इधर उधर तलाश किया। जब वो नहीं मिली तो जो मृतका और पीड़िता थी उसकी दादी ने उसके पिता को फ़ोन करके बताया कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो उस बच्ची के पिता ने थाना साहिबाबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया 363 IPC में। पुलिस ने उस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसमें जांच की और आसपास लगे के CCTV फुटेज के आधार पर और जिस व्यक्तियों ने मतलब जिन लोगों ने वो अनजान लड़का जो एक्यूट था सोनू गुप्ता, उसे उस गली में आते हुए देखा था, एक संदिग्ध व्यक्ति के आधार पर पुलिस ने इसमें जांच की और जांच करने के बाद स्केच के आधार पर CCTV फुटेज के आधार पर उसका एक स्केच बनवाया गया और उसकी जांच कराई गई। तो वह लड़का नंदग्राम थाना के अंतर्गत दीनदयालपुरी का निकला और पुलिस ने उससे पकड़कर उससे पूछताछ की और पूछताछ में उसने अपने बयानों में अपनी संस्वीकृति की, हाँ मैंने ये अपराध किया है। और फिर उसके माननीय न्यायालय में धारा 164 के बयान कराए गए। उसने 164 के बयानों में भी ये बताया था कि मैंने बच्ची को उसके चबूतरे से खेलते हुए को ले गया था और उसके साथ मैंने सिटी फॉरेस्ट पार्क में एक पर्ची कटाई और पर्ची कटाने के बाद मैं उसे पार्क में ले गया और उसके साथ मैंने दुष्कर्म करके उसकी गला घोंट के हत्या कर दी और उसके मुंह में एक यूज्ड डायपर ठूंस दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर, पुलिस की तत्परता को देखें कि बहुत जल्दी इसको कवर किया गया है, तो क्या कहेंगे पुलिस को? नहीं, पुलिस ने अपना काम बखूबी बहुत अच्छे से किया है। यदि पुलिस वास्तव में इसी तरीके से काम करेगी तो समाज से इस तरीके के दरिंदे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। DGC क्रिमिनल गाजियाबाद। सर, क्या है पूरा मामला? ये पोक्सो से संबंधित मामला है, नंदग्राम के क्षेत्र का है और अब तक के जितनी सजाएं हुई हैं उसमें सबसे कम समय में पोक्सो में ये सज़ा हुई है और फांसी की सज़ा हुई है। मैं हमारे प्रोसिक्यूटर संजीव बखरवा का मैं आभार करता हूं कि उन्होंने बड़े मेहनत से और परिश्रम से पुलिस के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया है और ये समाज को एक अच्छा संदेश देगा। 1 दिसंबर 2022 को थाना साहिबाबाद पर एक 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मुकदमा लिखवाया गया था। 2 दिसंबर 2022 को उसी बच्ची का शव
सिटी फॉरेस्ट एरिया में बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई थी कि बच्ची का रेप कर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज जो घटना के 4 किलोमीटर तक की एरिया में थे उनको चेक किया गया था। अभियुक्त का स्केच भी जारी कराया गया था। इन सब के अथक प्रयासों के बाद 6 दिन पश्चात यानी कि 7 दिसंबर 2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद विवेचना में काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जिसमें कि मेनली अभियुक्त के द्वारा घटना में यूज हुए कपड़ों जिन पर कि बच्ची का खून मिला था, जिसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट में हुई। उसके अलावा बच्ची के शव पर मिले बाल, जिसका कि डीएनए में पुष्टि हुई है कि वो अभियुक्त के थे। इसके अलावा अभियुक्त से ही बरामद एक सिटी फॉरेस्ट के एंट्री टिकट, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि वह घटना के समय वहीं पर मौजूद था। इन सब साइंटिफिक एविडेंस और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर 15 दिवस के अंदर विवेचक द्वारा इसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की गई थी। उसके बाद पुलिस और अभियोजन की तरफ से प्रभावी पैरवी इस मुकदमे में कराई जा रही थी। टोटल इसमें 28 विटनेस एग्जामिन किए गए थे, जिसमें कि 48 दिन के अंदर मुकदमे की सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा पूरी कर ली गई थी। आज 4/2/2023 को इस मुकदमे में नाबालिग बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के जुर्म में अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।